लघु कथा है, क्योंकि वो आ नहीं पाए हैं, तो मैं उनकी लघु कथा पढ़ देती हूँ और आदरणीय निर्मल देव जी उसकी समीक्षा करेंगे। मैं सिद्धेश्वर जी की इनके जो लघु कथा का शीर्षक है फेसबुकिया साहित्यकार। यार, फेसबुक और व्हाट्सएप पर तुम्हारी रचनाओं पर तो बहुत कम कमेंट और लाइक किए जाते हैं, जबकि कई नए रचनाकार ऐसे हैं जो तुम्हारी तरह पत्र पत्रिकाओं में नहीं प्रकाशित होने के बावजूद फेसबुक और व्हाट्सएप पर ढेर सारे पाठकों का दिल जीत लेते हैं और ढेर सारे कमेंट और लाइक उनकी रचनाओं को मिले हैं। मुझे तो लगता है उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर तुम जल भुन रहे हो। अरे यार, उनसे मेरी क्या तुलना। फेसबुक और व्हाट्सएप से उन्हें मिलता क्या है? थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़े से लाइक और थोड़े से कमेंट, और क्या। मुझे और कुछ मिले ना मिले, कम से कम बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं से अच्छी पारिश्रमिक तो मिल जाता है ना। एक बात तुमसे पूछूं यार, क्या सच में तुम सिर्फ पारिश्रमिक पाने के लिए लिखते हो? पारिश्रमिक के साथ साथ सम्मान, पुरस्कार और कालजयी रचनाकार बनने के लिए? तो फिर इसका निर्धारण तुम करोगे या समय करेगा? अच्छा, तुम ही बताओ, तुम किस लिए लिखते हो? व्यक्ति, समाज, परिवार यानी आम आदमी के लिए। साहित्य का उद्देश्य पूरा करने के लिए। मैं कलम की पूजा करता हूँ, समाज को और व्यक्ति को एक नई दिशा देने के लिए, संघर्ष में जीवन बिताते हुए एक व्यक्ति को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए। यानी हम खासकर सिर्फ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात आम जन तक पहुंचाने के लिए लिखते हैं। और तुम ही बतलाओ, फेसबुक और व्हाट्सएप के अतिरिक्त भी कोई ऐसा माध्यम है जो आम आदमी के सबसे करीब है? क्या पता इन गुमनाम साहित्यकारों में ही कल कोई निराला बन जाए, भिखारी ठाकुर बन जाए, या गोपाल सिंह नेपाली बन जाए, महादेवी वर्मा बन जाए। तुम जो भी कह लो, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर रचनाओं की इतनी भीड़ होती है कि सब कुछ पढ़ पाना किसी के लिए संभव नहीं। लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर कभी कभी बहुत अच्छी रचनाएं भी तो आती हैं। इसके बावजूद लेखक चाहे जितना अच्छा लिख ले, उसकी पहचान तो फेसबुक या लेखक के रूप में ही बनेगी ना। ऐसी पहचान में बुराई क्या है मित्र? और ये माध्यम इतना ही बुरा है तो तुम अपनी कहानी, कविता और लघु कथा फेसबुक और व्हाट्सएप पे क्यों पोस्ट करते हो? ये आदरणीय निर्मल देव जी इसके समीक्षा करेंगे। मंच को नमस्कार। आदरणीय आचार्य जी, मंजू जी, आदरणीय अनीता जी और अपर्णा गुप्ता जी, आप लोगों ने इस मंच को बहुत सुंदर से जीवंतता प्रदान की है। इसके लिए मैं आभार से अपना आभार प्रकट करता हूँ कि मंच इसी तरह सजती रहे। मंच में सभी लोग, हम लोग जो उपस्थित होते हैं, भागीदारी अपनी देते हैं, तो इससे खुद हम लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सुंदर समीक्षा चल रही है। इसके लिए मैं एक पाठक के रूप में हम सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह के मंच से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे समीक्षा करने के लिए दी गई है आदरणीय सिद्धेश्वर जी की कहानी है, लघु कथा। शीर्षक उनका है फेसबुकिया। एक मिनट। हाँ, सिद्धेश्वर जी की लघु कथा है फेसबुकिया साहित्यकार। तो मैं एक पाठक की दृष्टि से अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं अपने को समीक्षक नहीं मानता हूं अभी, और खासकर सर सिद्धेश्वर जी एक सिद्धहस्त लघु कथाकार हैं और उनकी लघु कथा की समीक्षा करना कुछ कठिन जरूर लग रहा है मेरे लिए, फिर भी मैं कर रहा हूं। आदरणीय सिद्धेश्वर जी की लघु कथा फेसबुकिया साहित्यकार लघु कथा की विधा के मानकों पर खरी दिख रही है। संवाद शैली में लिखी गई इस लघु कथा में तथाकथित प्रतिष्ठित और फेसबुक जैसे सामाजिक माध्यमों पर लिखने वाले लेखकों की महत्ता पर सटीक टिप्पणी की गई है। कुछ लोगों की नजर में फेसबुकिया लेखकों का कुछ भी महत्व नहीं है, यद्यपि उन्हें पढ़ने, लाइक और शेयर करने वालों की संख्या पत्र पत्रिकाओं पर छपने वाले लेखकों की तुलना में अधिक है। भले ही फेसबुकिया लेखकों को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, लेकिन
उनकी रचनाओं को पढ़ने और पसंद करने वाले पाठकों की संख्या ही यह सिद्ध कर देती है कि उनकी रचनाएं कमतर नहीं हैं। फेसबुकिया लेखक भी अपने लेखन से समाज की दशा और दिशा बदलने में समर्थ हैं। साहित्य का उद्देश्य पूरा करने में फेसबुकिया लेखक बिल्कुल सफल हैं। लेखक ने इस लघुकथा के माध्यम से एक बढ़िया संदेश दिया है। लघुकथा की प्रस्तुति और शीर्षक बहुत सुंदर है। कथा का अंतिम वाक्य में तेजाबी प्रभाव भी है। आज तथाकथित प्रतिष्ठित लेखकों को भी सामाजिक माध्यमों में लिखते हुए खूब देखे जा रहे हैं। उत्कृष्ट लघुकथा के लिए लेखक श्री सिद्धेश्वर जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा। और एक ये